हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। यस, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 1 डिस्कस किया था। यस बच्चे, सम नंबर 1 में हमें ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, मीन्स ग्राफ रीडिंग करनी थी। अब हमें बताना है, देखिए किन टूल्स का यूज करते हुए हम बिना ग्राफ बनाए भी हम पता लगा सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या एक सॉल्यूशन है या मोर देन वन सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। वो देखिए कैसे पता लगाएंगे हम। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यस बेटा, दीज आर टू आर जनरल इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second general equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Yes, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, क्लियर? देखिए a1 मतलब x के कोफिशिएंट्स की प्रोपोर्शन और y के कोफिशिएंट की प्रोपोर्शन अगर इक्वल नहीं है, देन क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक ही सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन, और ग्राफिकली द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और ग्राफिकली लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर? ओके, सभी को समझ आ गई। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2y, देन यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, और ग्राफिकली द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। पार्ट नंबर सेकेंड, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, सभी के सभी इक्वल। a1 अपॉन a2 मीन्स x के कोफिशिएंट की रेशियोज, y के कोफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट टर्म की रेशियोज इक्वल आ जाए, देन क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और ठीक है, एक ये था इसमें, और यस ग्राफिकली लाइंस कैसे होंगी यहाँ पे, और क्या होगा? लाइंस आर कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर। या तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या लाइंस क्या होंगी? कॉन्सिडेंट होंगी। थर्ड पॉइंट, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2i but not equal to c1 upon c2i, in that case no solution, or lines are parallel. क्लियर? ओके, तो लाइंस या तो पैरेलल होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन को किन किन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो इसी फॉर्म में पूछ लेगा कि आप बताइए यूनिक सॉल्यूशन है या लाइंस इंटरसेक्टिंग है या वन सॉल्यूशन है। टू सॉल्यूशन कभी भी नहीं होते, दो लाइंस एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे नहीं काटती। या तो लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करेंगे या लाइंस के मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? उसके बाद एक तरीका ये भी हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का, लाइंस आर, उनका सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कोई ना कोई सॉल्यूशन होना, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होना। यहाँ जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका एक ही कॉमन पॉइंट है। यहाँ लाइन जब एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट, सारे के सारे ही कॉमन पॉइंट्स हैं। क्लियर? ओके, अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, देन दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। क्लियर? यहाँ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन पेयर्स का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और या इनकंसिस्टेंट है।
हाँ जी, नो सोल्यूशन के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? यस बच्चे, इसी टाइप से हम करेंगे एक्सरसाइज में सम नंबर 2, सम नंबर 3। यही बताना हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इन्हीं रूल्स का यूज करते हुए हम बताएंगे कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या नो सॉल्यूशन है। जो भी होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। यस यस बेटा, सभी पेज नंबर निकाले 49, सम नंबर 2। यस, you have to calculate on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. तो देखिए यहाँ क्लियर करें, कैसे करेंगे सम को। पार्ट नंबर 1, इक्वेशन इज 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। क्लियर? हाँ जी बच्चे, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या होगा, 5/7। B1 अपॉन B2 is equal to -4/6। C1 अपॉन C2 is equal to +8/-9। यस, इसे कैंसिल करें, 2 3 जा। हाँ जी, अब देखिए यहीं पे क्या A1 अपॉन A2 हियर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है या नहीं। देखिए ये है 5/7, ये है -2/3, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। दीज आर नॉट इक्वल। इफ दीज आर नॉट इक्वल then you will write, क्या लिखोगे? yes, therefore linear equation intersect at a point, pair of linear equations intersect at a point or unique solution। क्लियर? यस बच्चे, सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही पार्ट नंबर 2 सभी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे, और वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? इसी का पार्ट नंबर 2 देखें सभी। (9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। First of all, you will find A1 upon A2, 9/18, B1 upon B2, 3/6, C1 upon C2, 12/24। यस, करें कैंसिल 1/2, ये किसके इक्वल 1/2, ये भी कैंसिल करें 1/2 और ये भी कैंसिल करें 1/2। हाँ जी बच्चे, क्या पता चल रहा है, A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के। किसके बराबर है, C1/C2। देयरफॉर क्या होगा, the pair of equations have many solutions, or linear equations are consonant। क्लियर? यस बच्चे, सभी को क्लियर हो गया? यस बेटा, हाँ जी, पार्ट नंबर 3 भी इसी टाइप से बताएंगे आप कि कोइंसाइड है या नहीं, या पैरेलल है या वन सॉल्यूशन है। तो सभी बच्चे कर लेंगे।
इजी से पार्ट है। अब देखिए पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर सेकंड थर्ड अपने आप करना सभी बच्चे। यस, नाउ सम नंबर थर्ड, सभी बच्चे देखें। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of equations are consistent or inconsistent. Yes, आपको बताना है कंसिस्टेंट कौन से हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से हैं। यस, देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर 1, सभी ध्यान से देखिए। 3x plus 2y is equal to 5. Another one is 2x minus 3y is equal to 7. यस बेटा, एक बात ध्यान रखना आप सभी बच्चे, अगर यहाँ पे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है तो इधर भी इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार तो कांस्टेंट इधर है इक्वल की इधर, मतलब लाइक दिस, इस टाइप का नहीं चलेगा। पेपर में अगर आपको कांस्टेंट को इक्वल के इस साइड रखना है तो दोनों के एक साइड होने चाहिए। तो यहाँ A1 by A2 क्या आएगा, 3/2, B1 by B2 -2/3, C1 by C2 5/7। देखिए बच्चे, A1 by A2 क्या B1 by B2 के बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है ना, तो लाइन्स आर, the solution is consistent। क्या लिखेंगे? then the equation, yes, pair of linear equation are consistent। कंसिस्टेंट कब कब था बेटा? एक तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में और एक मैनी सॉल्यूशन के केस में। क्लियर, सभी को समझ आ गई? यस, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर सेकेंड। 2x minus 3y is equal to 8, then 4x minus 6y is equal to 9. You have to calculate A1 by A2, 2/4, B1 by B2, -3 by -6, C1 by C2, 8/9. This is 1/2, minus से minus cancel, 1/2. Here A1 upon A2, लिखिए A1 upon A2, B1 by B2, C1 by C2, ये दोनों तो इक्वल है एक्जेक्टली, और ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? द लीनियर इक्वेशंस आर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर? यस, यही हमें बताना था कि कौन से इनकंसिस्टेंट हैं और कौन से नहीं है। क्लियर? तो इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड सम भी आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये थर्ड के थर्ड पार्ट में देख लीजिए एक बार, यही कर रही हूं मैं थर्ड का थर्ड पार्ट। 3/2 x, 5/2 y is equal to 7. Second equation is 9x minus 10y is equal to 14. You have to calculate A1 by A2, that is 3/2 by 9. by 9 को नीचे 9 लिख देंगे। ऐसे ही B1 by B2, 5/2 by -10. Clear? Okay. Here both are not equal. ये कैंसिल कर दें तो इट विल 1/6। हाँ जी बेटा, ये आ गया, कैंसिल करें, इट विल -1/4। Here A1 by A2 not equal to B1 by B2, so
क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर, यही हमें बताना था। तो बेटा इसी टाइप से आप सम नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी बच्चे, अब सम नंबर 4 पे चलते हैं। सभी बच्चे पहले ये नोट डाउन करें उन्हें और इन्हें रिवाइज करें। यस बेटा, सभी बच्चे सम नंबर 4 निकालें। यस, स्टेटमेंट ध्यान से समझे पहले तो। Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. आपने ये बताना है कि कौन से पेयर कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हैं तो आपने ग्राफिकली उन्हें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो यही पता लगाएंगे कि कौन से पेयर ऑफ सॉल्यूशन आपके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। Part number 1, x plus 5 is equal to 5. Another is 2x plus 2y is equal to 10. Yes. This is equation number first. This is equation number second. First of all, a1 upon a2. 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी 1. 1 by 2. b1 by b2. 1 by 2 c1 by c2 is equal to 5 by 10 1 by 2. Here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. हाँ जी बच्चे, यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वल है, देन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ना। कंसिस्टेंट many solution और consistent. क्लियर, यस बच्चे। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट था तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, उसको ग्राफिकली हमने सोल्व करना था। यस, नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएं। यस, एक्स वाई, एक्स 0 लेंगे तो वाई की वैल्यू 5, वाई 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू 5। क्लियर। उसके बाद हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। यस, इक्वेशन सेकेंड क्या थी आपके पास, 2x plus 2y is equal to 10। बिल्कुल इसकी भी टेबल हम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। x y, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, यस 2 2 जा 4, इधर गया 10 minus 4 6, 6 by 2, 6 by 2 3। क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ, x अगर 3 पुट करती हूँ, 6 माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर। सभी बच्चे आप अपने आप से सॉल्व करके देख सकते हैं। यस, नाउ द ग्राफ देखिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले ड्रॉ करते थे। एक्स 0, एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्लियर। वही वैल्यूज लो। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है तो हम 5 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 then 5, -1 -2 -1 -2। तो देखिए सबसे पहले x0 y5, x0 y5 ये पॉइंट होगा, इट विल 0 5। अनदर इज 5 0, x5 y0 ये पॉइंट होगा। इसे हमने कर दिया ज्वाइन और यहाँ पे राइट कर दे इक्वेशन का नाम।
क्लियर। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर। उसके बाद सेकेंड x2y3 यहाँ पॉइंट होगा, क्या होगा 2 3। क्लियर। उसके बाद अनदर पॉइंट इज 3 2 x3y2 इट विल ऑन पॉइंट दिस 3 2। क्लियर, ये पॉइंट हो गया। तो देखिए ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे, तभी तो मैंने सोल्यूशन होगा। तो एक साइड आप इक्वेशन यहाँ बढ़ा के और यहाँ लिख दे दूसरी इक्वेशन का नाम क्या है आपके पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ लिखोगे लाइन्स आर कॉन्साइड, कॉन्सिडेंट। क्लियर, लाइन्स कॉन्सिडेंट है। यही था ना हमारा सोल्यूशन, मैंने सोल्यूशन था या कंसिस्टेंट था, तो यही हमें बताना था। है बहुत इजी ही क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 देखें। यस बेटा, पार्ट नंबर 2। तो मैं भी इसका आपको हिंट ही दे रही हूँ, करना अपने आप ही है। क्वेश्चन नंबर आपके पास था ये 4th, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, अनदर इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1st, this is equation number 2nd. a1 upon a2 is equal to 1 by 3, b1 upon b2 is equal to minus 1 by minus 3, c1 upon c2 is equal to 8 by 16, it means 1 by 2। yes बच्चे, देखिए here a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं, इक्वल है सॉरी, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपने ग्राफ बनाना ही नहीं, उसने पूछा ही नहीं। अगर पूछा भी होता तो आप क्या करते, उसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते, टेबल कंस्ट्रक्ट करके यहाँ दोनों लाइंस कैसी आएंगी, एक्जेक्टली पैरेलल आएंगी। क्लियर, उसने यही बोला है, यह स्टेटमेंट समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर, ओके। तो हमने यही बता दिया था, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ओके, यस। हाँ जी बच्चे, ऐसे ही आप पार्ट नंबर 3rd और 4th कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने सभी बच्चों ने सम नंबर 4 तक कंप्लीट करने हैं। ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शार्प्ड पेंसिल से करना है। बार बार पेंसिल को ग्राफ के ऊपर एक ही लाइन पे बार बार नहीं चलाना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।